दुख को कैसे दूर किया जाए? आखिर कैसे दूर होता है ये दुख? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज क्रांति वाले इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही निर्मल भाव दिख रहे थे, जो कि स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। तब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो? तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई कि यह कितना दुखी है। आखिर मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है? क्यों इतनी तकलीफ है? क्यों इतनी परेशानियां हैं? इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि हे मानव, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर मैं भी तो जानूं, आखिर किस परेशानी ने तुम्हें जकड़ रखा है और तुम जीना ही नहीं चाहते? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुख बताऊं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी मैं खुश नहीं हूँ, और मेरे शरीर में भी अनगिनत बीमारियाँ हो गई है। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसा ज़िंदगी से मैं मर ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही कोई मतलब है मेरे जीने का। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारा दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके दुख का क्या कारण है। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तो वह व्यक्ति बहुत ही अचरज में पड़ गया कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण कैसे हो सकता हूँ। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि हे मानव, कि तुम इस संसार में इस मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे, और यही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा, किंतु हे प्रभु, मैं समझा नहीं कि यह मन का मोह क्या है और यह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उसे दो कहानियाँ सुनाई। जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाल बुनती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं ही उस जाले में फंस जाती है। वह बहुत चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार तुमने भी अपनी ज़िंदगी में इतने सारे रिश्ते बनाए, कितनों से मोह किया, उन्हें अपना सब कुछ माना, और आज वही लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा था, और वह ज़ोरों से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी एक गुरु शिष्य वहाँ से जा रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे पेड़ से पूरी तरह से चिपक गया है और उसे बचने का कोई साधन नहीं है। मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसके गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही तो पेड़ को पकड़ रखा है, और यह तो एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने स्वयं ही किसी चीज़ को पकड़ रखा है, तो उसे कौन बचा सकता है।
तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसे ही स्वयं तुम भी हो कि तुमने भी सारे दुखों को तुमने स्वयं ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे ही पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, मुझसे छूट ना जाए। यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए। बस यही तो तेरा सारे दुखों का कारण है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उनका भरपूर आनंद लिया और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करे तो आगे चलकर उसका शरीर बहुत खराब हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों का उसका वास हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता और जब लालच के कारण उसे तृप्ति नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। यह सारे के सारे दुख मेरे वजह से मेरे मन के मोह के कारण पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध जी से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुख का कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय बताने की भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा, अगर तुम सारे के सारे दुखों से पार होना चाहते हो ना, तो अपने मोह का त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो। क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन के मोह से उपजी सभी वासनाओं, लोभ, अहंकार आदि का अंधकार नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यह बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन करनी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के उपदेश को समझ गया ना, वह अपने सारे दुखों से पार हो जाएगा।